विश्व पर्यावरण दिवस क्या है और कब मनाया जाता है? उत्तर: विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आज संपूर्ण विश्व के सामने जो संकट उपस्थित है वह पर्यावरण का अर्थ है परि प्लस आवरण, अर्थात जो हमारे चारों ओर आवृत पृथ्वी, आकाश, नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा आदि जो प्रकृति के अनमोल रत्न है, यह सब हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। इन सब की हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोग आवश्यकता है। आज वनों की कटाई से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो गया है, जिससे समूचा विश्व चिंतित है। आज केवल हमारा देश ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व पर्यावरण के खतरे से चिंतित है और स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि संसार की प्रत्येक वस्तु किसी न किसी रूप से पर्यावरण प्रदूषण से प्रभावित होकर प्रदूषित हो चुकी है। पानी, हवा, मिट्टी, खाद्य पदार्थ प्रदूषण से विषाक्त से बनते जा रहे हैं। आए दिन कारखाने से गैसें रिसने, परमाणु यंत्रों से रेडियोधर्मिता के बढ़ने, कारखानों के अपशिष्ट रासायनिक जल के मलबों व नदियों में पानी मिलने, उद्योग को की धुआं, उगलती चिमनियों के धुएं व वायु में प्रवेश तथा रात दिन सड़कों पर चलने वाली आधुनिक वाहनों का धुआं व ध्वनि तथा दुर्घटनाओं के समाचार पत्रों में पढ़ते पढ़ते सभ्यता के इतने विकास का, विज्ञान की इतनी प्राप्ति हो जाने पर भी मानव जीवन के लिए प्रदूषण के लिए विविध रूप से खतरा बनकर हमारे सर मंडरा रहे हैं। और आश्चर्य तो यह है कि उनकी रोकथाम का कोई उपाय बुद्धिशाली मानव की बुद्धि से परे होता जा रहा है। आज पर्यावरण का संबंध मनुष्य के हर पहलू से जुड़ गया है। पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति ने आज दुनिया के नक्शे में ही बदलाव पैदा कर दिया है। समाज, राजनीति एवं अर्थशास्त्र को पुनः परिभाषित करने जैसी परिस्थितियां आज पैदा हो रही है। 10 वर्षों के दौरान विश्व पर्यावरण के जो गंभीर खतरे उत्पन्न हुए, उससे समूची दुनिया का रूप ही एक विश्वगाम जैसा बन गया है। इससे विकसित तथा विकासशील देशों का पर्यावरण वर्गीकरण धीरे धीरे समाप्त होकर इनमें आपसी संपर्क होना एवं मिलकर पर्यावरण के नए खतरों का मुकाबला करना उनकी बाध्यता बनती जा रही है। दुनिया को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि प्राप्ति के रूप को बिगाड़कर विकास के कार्य क्षेत्रों में जो प्रवृत्ति हुई है उसने अनेक कमियां पैदा हुई है। विकास के नाम पर विनाश के बीज उत्पन्न हुए हैं। जल, जमीन, वायु जैसे मानव अस्तित्व के लिए जरूरी संसाधन जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी नैसर्गिक रूप से प्राप्त होते हैं, आज उनके बिगड़ने से समुचित मानव की यह जिम्मेदारी होती जाती है कि इससे बचने की कोशिश की जाए। हमारे देश में पर्यावरण की स्थिति शोचनीय है। हमारे देश में 100 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा बंजर भूमि है। सिर्फ 40 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा उपजाऊ भूमि है। सिर्फ 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि ऐसी बस्ती है जिसमें हमारे गरीब किसान खेती कर सकते हैं। जमीन के भीतर पानी की लगातार कमी होती जा रही है। किसी कारण प्रतिवर्ष लाखों ट्यूबवेल खोदे जा रहे हैं। पानी का अंधाधुंध दोहन बांध बना रहे हैं। वहाँ भूकंप के खतरे बढ़ रहे हैं। बांधों को रोकने के बजाय बांधों से अनेक क्षेत्रों में बाढ़ के संकट पैदा हुए। इन बांधों से प्राकृतिक संसाधन, खास तौर से वनों की उपयोगी वनस्पति देव की तबाही रही है। हमारे देश में पश्चिम की नकल पर जो प्रति अपनी
गई थी, उससे कुपोषण, गरीबी एवं नई नई बीमारियों के खतरे भी बढ़े हैं। देश की पवित्र नदियों का जल प्रदूषित हो, इनके पानी में स्नान करना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गया है। शुद्धता हवा के अभाव में अनेक तरह की बीमारियां बढ़ रही है। सोचा तो यह एक ही विकास की खातिर हो रहा है। विनाश को कैसे रोका जाए? मानवतावादी वैज्ञानिकों ने पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण को नियंत्रण, बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिक व शहरीकरण की तीव्र गति, परमाणु यंत्रों की अधिकता और प्राकृतिक संसाधनों के तेजी के दोहन को निर्धारित किया है। वन और पर्यावरण का गहरा संबंध है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए धरती के 35% भाग पर वनों का होना आवश्यक है। यह वन नमी को अपने अंदर सुरक्षित रखते हैं, इससे वह सारे जगत को फल, फूल, हरियाली प्रदान कर सके। वन सचमुच जीवनदायक है। यह वर्षा लाने में सहायक होते हैं। वन ही वृक्ष की धारा को अपने भीतर सोख कर बाढ़ का खतरा रोकते हैं और यह रुक कर जल पर्यावरण में धीरे धीरे पुनः चल जाता है। वनों की कृपा से ही भूमि कटाव रुकता है, सूखा कम पड़ता है तथा रेगिस्तान का अभाव घटता है। दुर्भाग्य से आज भारत भूमि में 23% वन रह गए। अंधाधुंध कटाई के कारण यह विकट स्थिति उत्पन्न हुई है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए 10% वन की और आवश्यकता है। जैसे जैसे उद्योगों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहाँ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे वनों की आवश्यकता और बढ़ती जाएगी। भारत आज भी कृषि प्रधान देश है। 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है। आदेश को नई किस्म में विकास की ज़रूरत है। छोटी छोटी मशीनों जैसी तकनीक की विकास पट्टी हमारे देश में बहुसंख्य है, लोगों में हित में है। ऐसे में हमारी विकास पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि जो देश के करोड़ों के हित में हो। हमें ऐसी विकास की तकनीक को खोजने का प्रयास करना है जो रफ्तार से चलते एवं साधारण से साधारण लोग हासिल कर सके, जिससे प्रदूषण का खतरा भी न बढ़े। खाद, पानी, नए बीज, कीटनाशक दवाइयों की निर्भरता ने साधारण किसानों के अर्थशास्त्र को बिगाड़ कर ही रख दिया है। अति शहरीकरण से भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। शहरों में बड़े बड़े कारखानों के धुएं, कचरे के ढेर, ऑटोमोबाइल गाड़ियां के धुएं एवं ध्वनि ने पर्यावरण को बिगाड़ दिया है। यदि ओजोन पट्टी को पर्यावरण की दृष्टि से बचाना है तो वातानुकूलित सामानों के उत्पाद को बंद करना पड़ेगा। यदि नई नई तकनीक भी बीमारियों से बचना है तो रसायन एवं प्रतिकूल असर वाली औद्योगिक के उत्पादन को बंद करना पड़ेगा। वनों के विस्तार की जो पद्धति अपनाई गई है, उसमें अनुपयोगी पेड़ों को नहीं लगाना चाहिए। यह पेड़ समाज और मनुष्य के लिए वो पर्यावरण के लिए उपयोगी नहीं है। जंगली वर्षों में वन विभाग को फलदार वृक्ष लगाने चाहिए, जिससे पर्यावरण को भी लाभ पहुंचेगा। साथ ही सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से भी ऐसा करना मनुष्य के हित में होगा। सरकार को चाहिए कि नुकसानदायक पेड़ों वाले वनों को समूल नष्ट करवा कर इन वृक्षों में जल्दी फल लाने वाले वृक्ष लगाना चाहिए। पर फर्जी वृक्षों पर जो सरकार अनावश्यक रूप से करोड़ों रुपए खर्च करती है, उसे रोककर स्थानीय किसानों के वन वृक्षों की जिम्मेदारी मुक्त पत्तों पर देखकर वृक्ष लगाने हेतु प्रोत्साहित किसान किया जाना चाहिए। इससे एक और तो उपयोगी करोड़ों पेड़ों में हरा भरा जंगल बन जाना यह जाएगा, जिससे पर्यावरण को लाभ पहुंचेगा। साथ ही फलदार पेड़ों वाले जंगल स्थानीय लोगों के लिए रोजगार भी पैदा करेगा। इससे उसने की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। इससे कृषि
उत्पादक की भूमिका अभाव नहीं रहेगा। यदि हमारे यहाँ जंगल उपयोगी फलदार पेड़ों से युक्त हो जाए तो सरकार इन जंगलों में पैदा होने वाले फलों के विपणन के लिए श्रम या कर सकती है। वहीं जंगल वरदान भी साबित हो सकते हैं। पर्यावरण दिवस तभी सार्थक होगा जब इसके लिए एक एक व्यक्ति अपना योगदान देगा। अपने घर में, अपने मुल्क में, अपने गांव में बड़ी संख्या में पेड़ लगाने होंगे। सरकार को बंजर जमीन पर, नंगी पहाड़ियों पर पेड़ लगाने की शुरुआत करनी होगी। यदि सरकार की आंखें खुल गई है तो इस समय प्रयास कर सकते हैं।